ऐसा लगता है कि अपने पुराने घर आ गए हैं। इस स्कूल में हम और भी आए हैं। चलिए कमर गर्दन सीधा करके बैठेंगे सब लोग। बिल्कुल सीधा करो कमर गर्दन। और 3 बार गहरा सांस लेते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। गहरा सांस लें। ओ फिर से गहरा सांस लें। ओ और एक बार ओ दो बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को कस कर रगड़िए और चेहरे को जरा मुस्कुराते हुए ऐसे रगड़ो। तुम लोग भी मुस्कुराओ। सब 8वीं वाले हैं। सब लोग एकदम अलर्ट होकर बैठो। क्या अंतर आया पहले और अब में? कुछ ध्यान दिए? पहले ऐसे बैठे थे, ऐसे कर रहे थे। आज ऐसे मैंने कहा कि अलर्ट होके बैठो तो सब सीधे हो गए। बस यहीं से बुद्धि काम करना शुरू करती है। अगर आप अलर्ट हैं तो आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी। अलर्ट नहीं है तो बुद्धि आपकी उतनी काम नहीं करेगी। तो सूत्र क्या है? अलर्टनेस इज द की ऑफ लाइफ। जितनी सजगता है, जितना आप अलर्ट हैं, उतना आप खुश हैं और उतना आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी। तो पहला सूत्र कि हर समय हमको अलर्ट रहना है। क्लास में क्या होता है आपको पता है? 40 बच्चे 50 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसमें 40% पाते हैं, कुछ 60%, कुछ 80, कुछ 90 भी पाते हैं। पाते हैं कि नहीं? हाँ जी ना जी बोलो। क्यों? कोई बताए? बिल्कुल बताओ। ऐसा क्यों होता है? टीचर तो बिल्कुल सबको एक जैसा ही पढ़ाता है, लेकिन नंबर अलग अलग क्यों आते हैं? इसके पीछे यही रीजन है कि
कुछ उससे बात करते रहता है, कुछ पीछे देखते रहता है। वो टीचर पढ़ा रहे हैं तो उधर कुछ मस्ती करते हैं, और टीचर तो अपना काम किए चले गए। अगर क्लास में हम पूरी तरह से अवेयर हैं तो हमारा अंक ऐसे ही बढ़ जाता है। देखो, सारा खेल माइंड का है। तो जिस काम को हम कर रहे हैं उस समय हमको बिल्कुल अलर्ट रहना है। आपको जो मैं बता रहा हूं सूत्र, उसको आप समझेंगे। जिस कार्य को हम कर रहे हैं, जैसे खेल रहे हो मान लो, तो इतना खेलो, बढ़िया से इतना खेलो कि बिल्कुल खो जाओ उसमें, सब कुछ। यू फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड। यू आर प्लेइंग मीन्स यू आर प्लेइंग, यू आर इन द प्ले ग्राउंड एंड यू आर प्लेइंग। बस खेल रहे हैं, ऐसा खेल बन जाओ कि सब कुछ भूल जाए। तो उसे क्या होता है पता है? उसे एक तो खुशी मिलेगी, और एक तो जो कार्य आप कर रहे हैं वह कार्य ही दिव्य बन जाएगा, और थकान नहीं लगेगी। जितना हम होश पूर्वक रह के काम करते हैं उतना ज्यादा काम करेंगे और थकेंगे भी नहीं। थकान लगता क्यों है? क्योंकि काम हम यहां करते हैं, मन कहीं और दौड़ रहा होता है, तो उसकी यात्रा के कारण हमको थकान लगती है। अगर काम करते समय मन भी वही है तो थकान नहीं लगेगी। इसीलिए मोदी जी 12 घंटे काम करते हैं और कोई थकान नहीं, 3 मिनट नहीं लगता उनको नींद आने में। उम्र भी 74-75 है। सिर्फ योग किए हैं, बचपन से योग और ध्यान करते आए हैं, आज भी करके ही निकलते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ कि आप साइकिल जब चलाना सीखे थे तो कोई ना कोई तो आपको सिखाया था, बोलो, सिखाया था। कोई भी काम आप करने जाते हैं तो कोई ना कोई ट्रेनिंग लेना पड़ता है, कोई ना कोई सिखाता है। जीवन जीने की कला कौन सिखाता है आपको? इतना बहुमूल्य जीवन है, जीवन कैसे जिए इसको किसने सिखाया? कोई नहीं सिखाता आपको। स्कूलों में तो सिखाया ही नहीं जाता, इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं है। हिंदी का पाठ्यक्रम है, इतिहास, भूगोल, संस्कृत, सारे सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम बने हुए हैं, लेकिन जीवन का कोई पाठ्यक्रम विद्यालयों में नहीं सिखाया जाता, जबकि जीवन में वही काम आता है। तो हम आपको आज वो चीज बताएंगे जिसको हम अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। पहला लेसन, एक बार हम पूछेंगे आपसे क्वेश्चन, यही मेरे को देखना है कि मेरी बात को किसने सुना। सीधा सा गणित है, हम बोल रहे हैं, आपका देखिए किसी का हाथ पैर नहीं हिल रहा है, मतलब आप बिल्कुल अलर्ट हैं। तो जब बोलेंगे तो दिमाग में चला जाएगा। दिमाग में जाता क्यों नहीं कोई चीज? क्योंकि एक हलचल है, मन इधर से उधर तमाम उलझनों में फंसा हुआ, ये सोच रहा है, ये सोच रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, ये सुन रहा है, वहां नहीं ध्यान है उसका जहां होना चाहिए। तो एक शिक्षा हम आपको देंगे, एक उदाहरण से सब लोग समझेंगे, और हम आपसे प्रश्न भी पूछेंगे, बीच बीच में क्वेश्चन कर सकते हैं, ये पता करने के लिए कि आप सुन रहे हैं कि नहीं। एक बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना है? सब लोग सुने हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे। उस समय उनको राष्ट्रपति बनाने की बात चल रही थी।
और उनको ये मालूम था कि मुझे राष्ट्रपति बनाने के लिए तमाम बैठकें हो रही हैं और कभी भी कोई कॉल आ सकता है। तो जब वहाँ अन्ना यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे, क्लास में थे, तो उसी समय एक स्टाफ का मेंबर आकर बताया कि सर, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनका फोन आया है, आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि मोबाइल तो उस समय बहुत कम ही था, तो उन्होंने कहा कि आप उनको बता दीजिएगा कि मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद आकर मैं बात कर लूँगा। तो जा कर के स्टाफ मेंबर ने अटल जी को फ़ोन पे कहा कि उन्होंने कहा है कि मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, क्लास जब ओवर होगी तो मैं आके आपसे बात कर लूँगा। अटल जी भी इतना इस बात को सुनकर के इतना खुश हुए। दूसरा प्रधानमंत्री रहता तो कहता कि मेरे आदेश की अवहेलना किया, मैं कॉल कर रहा हूँ प्रधानमंत्री और ये मेरे फ़ोन को नहीं उठा रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी क्या गजब के इंसान थे। उन्होंने कहा, बैठक चल रही थी कि अभी उनका स्टाफ मेंबर बताया है कि वे क्लास ले रहे हैं, क्लास से आने के बाद बात करेंगे, तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। सब लोगों ने इंतज़ार किया। ऐसे दे एपीजे अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति का पद चला जाए तो चला जाए, लेकिन क्लास नहीं छोड़ूंगा। राष्ट्रपति का पद मिले या न मिले, उस क्लास को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे थे, इसलिए तो राष्ट्रपति बन गए। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, जो आता है वो आप जवाब दो। आप बताओ, चलो स्टैंड अप। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस समय कहाँ पे क्लास ले रहे थे? उस समय चेन्नई में। कौन से यूनिवर्सिटी में? बोलो, किस यूनिवर्सिटी में? अन्ना यूनिवर्सिटी में क्लास ले रहे थे। बहुत सुंदर, बैठो, ताली बजाओ इसके लिए। आपने अभी सुना कि उन्होंने कहा कि हम क्लास नहीं छोड़ेंगे, मतलब क्लास लेंगे उसके बाद ही बात करेंगे। इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? आपने क्या सीखा? कोई भी बताओ। अरे बिल्कुल बोलो, डरो मत। यस यस, हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। शाबाश, ताली बजाओ इसके लिए। ये सबसे छोटी है और सबसे पीछे बैठी है और सबसे बढ़िया उत्तर दी है। नाम बोलो। रुकमणी। रुकमणी रुकमणी यादव। यादव, रुकमणी यादव के लिए ताली बजाओ। बहुत सुंदर। अपने कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। प्रिंसिपल है, जो भी अपने स्टाफ मेंबर हैं, जो भी काम हमको दिया गया है, अगर हम उस काम को पूरी जिम्मेदारी से अगर करते हैं तो कितनी सुंदर बात है। बोलो। तो बेटा एक चीज आई वांट टू गिव यू अ लेसन, ट्राई टू लर्न इट बाय योर हार्ट। वॉट एवर यू आर डूइंग ओनली दैट वर्क
with full attention and concentration you are there. जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम में डूब जाएंगे और उसी काम को हम करेंगे, तब जा करके हमारी बुद्धि प्रखर हो जाती है। गहरा सांस लीजिए, आंखें बंद। फिर से गहरा सांस लें। लंबी लंबी सांसें लीजिए और छोड़िए। आंखें बंद रखें। तो एक तो आपने सीखा कि जो भी हम काम करेंगे उसको बिल्कुल होश के साथ करेंगे, ध्यान के साथ करेंगे, ठीक है। आज के बाद बच्चे क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं, देखो गड़बड़ी वहीं से होती है, तो आप पूरी तरह पढ़िए। वहां कोई आपका साथी अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको बोल दिए कि चुप रहो, क्लास में सब खड़े हो जाओ, जो हम करा रहे हैं उसको आप करिए। इस पे हाथ रखिए, दोनों पैर पास में। इसको बोलते हैं कौन सा आसन? ताड़ासन। क्या है? ताड़ासन। सांस भरते हुए ऊपर, पंजे के बल उठिए, बहुत सुंदर। छुओ सीलिंग को ऊपर और ऊपर। सांस छोड़ते हुए नीचे, 2। एक साथ सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दोनों पैर फैलाइए, तिरछा हो जाओ अपने जगह। एक बार दाहिने, सीधा, फिर बाएं, फिर सीधा, फिर दाहिने, फिर सीधा, बाएं। बस ठीक है। दाहिने पैर को लाइए, बाएं पैर के जंघे पे लगाओ और दोनों हाथ जोड़िए। बहुत सुंदर। तो दूसरे पैर को लाइए, चलो बैठ जाओ। लंबी लंबी सांसें लें।
आंखें बंद रखते हुए कपालभाति करेंगे, जो आपके नाभि क्षेत्र की पूरी सफाई करता है। आंखें बंद रखें, कपालभाति करेंगे। नाक से सांस छोड़िए, नाभि के हिस्से को अंदर खींचिए। सब करें, आंखें बंद। प्लीज डोंट ओपन योर आईज, क्लोज योर आईज। आंखें बंद करो। अलर्ट होके करिए। नाभि के पास बहुत कचरे इकट्ठे हुए रहते हैं, बहुत कचरा, ही साफ हो जाता है। चलिए आप दोनों हथेलियों को रगड़िए। और तीसरा प्राणायाम हम आपको बता रहे हैं, जिससे एक रिसर्च में पाया गया कि ये जो भ्रामरी प्राणायाम है, सुनो ध्यान से। अभी अमिताभ बच्चन जो केबीसी में शो करवाते हैं ना, तो उनके पास हॉट सीट पे एक महिला बैठी थी एक दिन। उससे उन्होंने पूछा कि तुम्हारी इतनी तीक्ष्ण बुद्धि का राज क्या है। आप लोग सीरियल देखे होंगे अगर केबीसी को, प्रतिमा सिंह नाम था उनका। तो उन्होंने बताया कि मैं भ्रामरी प्राणायाम करती हूँ। अमिताभ बच्चन जी ने भी उसको किया और जितने ऑडियंस बैठे थे सब लोगों ने किया। और मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि 11 बार सुबह और शाम को खाना खाने के पहले 11 बार जो बच्चा मात्र 15-20 दिन करेगा, उसके परसेंटेज बढ़ने शुरू हो जाएंगे। उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि वो जो साउंड है जिसको हम करवाएंगे, उसको आप अगर यहाँ पे महसूस करते हैं तो हमारे बहुत सी नस नाड़ियाँ कोशिकाएं खुल जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो एक्टिवेट होता है वो हमारा मेमोरी पावर है। वो बच्चों की याददाश्त इतनी तेज होती है, इतनी तेजी से बढ़ती है कि मैं आपको बता नहीं सकता, आप खुद करके देखेंगे। हम लोगों ने प्रयोग करके देखा है। ऐसे बच्चे जो क्लास में फेल होते थे, 20 रैंक के अंदर नहीं घुसते थे, वो बाद में फर्स्ट डिवीजन भी आकर इंजीनियरिंग भी करके आज इंजीनियर बने हुए हैं। ये भ्रामरी प्राणायाम ये जीवनदायिनी प्राणायाम है। और भी तो क्या, इससे टेंशन, तनाव, थकान, डिप्रेशन और मिग्रेन, किसी भी प्रकार के मस्तिष्क से संबंधित समस्या, सारी समस्याएं छूमंतर हो जाती हैं। देखो बेटा, एक चीज याद रखो, मेरे भाषण देने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप उसको नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। जो मैं कह रहा हूं उसको आप सभी बच्चे अपने जीवन में उसको उतार लो, अपना एक जीवन शैली बना लो। मैं बता रहा हूं, आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। पैसा हो ना हो, कम पैसा रहेगा तो भी खुशी आपकी नहीं जाएगी। पैसा कमाओ, आप जितना कमा सकते हो अच्छी बात है, लेकिन शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, मन आपका शांत रहेगा और आप सदा खुश रहेंगे। तो ये भ्रामरी प्राणायाम, जिससे डिप्रेशन, थकान, बीमारी, मस्तिष्क के सारे रोग, टेंशन, तनाव सब मिटता है। बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। हर बच्चे को इसको 11 बार तो करना ही है। पहले सब लोग देख लेंगे कैसे करना है, तब इसको ऐसे बंद करेंगे। और ये दोनों तुम बंद करोगे तो सुनोगे कैसे? रुको, हम इसको देखो ऐसे दबा दिए, लॉक कर दिए। आप ऐसे रखे और ये ऐसे रखे। सब लोग देखिए,
हल्का सा, और आंख नहीं खोलेंगे, आंख नहीं खोलेंगे, और भौरा जैसे गुंजार करता है, ओम ओम की ध्वनि करेंगे अंदर, और मुंह नहीं खोलेंगे, और आवाज़ को यहाँ पे महसूस करेंगे, और 11 बार गिन के करेंगे। देखो, सांस जब भर जाए तो मुंह बिना खोले फिर से सांस लेके करिए। देखो चमत्कार होगा, मैं आपको बता रहा हूं। इससे आंख बिल्कुल नहीं खोलना है। टाइम है। अब हाथ को नीचे करेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे। अब हाथ नीचे कर लो, आंखें नहीं खोलेंगे। सब लोग हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ को नीचे कर लें, आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे, और 3 बार मेरे साथ ओम की ध्वनि करेंगे। सब लोग गहरा सांस लीजिए। अब चुपचाप बैठ जाएं, आंखें बंद, और करेंगे ध्यान 2 मिनट। एकदम शरीर बिल्कुल सीधा, शरीर में तनिक हलचल नहीं। यह क्षण ऐसा क्षण है जहां हम कुछ नहीं करते। सबसे महत्वपूर्ण इस संसार में अगर कुछ है तो वो है कुछ नहीं करना, जो सबसे क्लिष्ट काम है। करने से संसार मिलता है, नहीं करने से भगवान मिलता है। एकदम शरीर ढीला, बंद आंखों से महसूस करना है। अपने दाहिने पैर को महसूस करें, बाएं पैर को महसूस करिए, और शरीर ढीला छोड़ दीजिए। अपने कमर को देखें बंद आंखों से, पेट को देखिए,
छाती को महसूस करें। मन में भावना करें कि मेरा थकान, बीमारी, परेशानी, टेंशन, तनाव सब दूर हो रहा है। एक अद्भुत शांति छाई हुई है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हो रहा हूं। दाहिने हाथ को देखें, महसूस करें। बाएं हाथ को, गले के मध्य में देखें और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला। रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली। अपने चेहरे को देखें। दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र को देखें और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। सिर के ऊपरी भाग को देखें बंद आंखों से। पूरे शरीर में एक ऊर्जा का प्रवाह बना हुआ है। एकदम शरीर ढीला। शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसको फील करें। और नोस्ट्रिल के पास, अपने नाक के पास सांस आ रही है, जा रही है, उसको सिर्फ अनुभव करें। नाक के पास सांस आई और गई, उसको महसूस करें। सांस को मात्र देखने से मन शांत हो जाता है और मन के शांत होने से शरीर स्वस्थ हो जाता है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखना है तो ध्यान जरूरी है, क्योंकि मन से शरीर रिलेटेड है। हम शरीर को कितना हो भी अच्छा बनाने की कोशिश करें, अगर मन अशांत है तो शरीर गड़बड़ होगा ही। तम रिलैक्स। आप कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप सांस को, आती जाती सांस को देखें। पंखे की आवाज आ रही है, उसको सुनिए। आप धीरे धीरे अपने दोनों हथेलियों को रगड़िए और चेहरे को जरा रगड़ लो कस के।